कैसे पता चलता है कि एक व्यक्ति, एक लड़का, एक बेटा, उसका पिता कौन है? मुश्किल घड़ी में वो बेटा किसे पुकारता है, किसे बुलाता है, किसकी मदद मांगता है, उसी से पता चलता है कि उसका पिता कौन है। जय मसीह भाइयों और बहनों, अगर हो सके तो इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपको इस संदेश से आशीष मिली हो तो इसे दूसरों के साथ भी साझा करें। प्रभु आपको आशीष दे। इस वीडियो में हमने आपके और आपके परिवार के लिए प्रार्थना की है। बहुत सारे कर्तव्य है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जो एक पिता पूरा करते आता है। लेकिन जैसे कि मैं आपको विश कर रहा हूं हैप्पी फादर्स डे, मुझे पता है कि शायद सबका अनुभव अपने पिता के साथ अच्छा नहीं रहा होगा। जितनी ये बात सच है उतनी ही कई बार सुनने में थोड़ी सी हार्ड भी है। कुछ लोगों के एक्सपीरियंसेस अपने फादर के साथ अच्छे नहीं होते। किसी ने अपने पिता से दुख दर्द सहा है, किसी ने उनका क्रोध देखा है, किसी ने उनका गुस्सा सहन किया है, मारपीट बिना वजह की सहन की है, किसी ने देखा कि अपने पिता हमें जरूरत के समय पर छोड़कर चले गए या जरूरत के समय पर उन्होंने साथ नहीं दिया। ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आप दुखी हो या पीड़ित हो सकते हो। लेकिन एक खुशी की बात यह है कि हम कलीसिया में जब आते हैं तो मुझे यीशु मसीह का वो वचन याद आता है कि मेरे पिता का घर प्रार्थना का घर कहलाया जाएगा। और जब यहां पर लोग प्रार्थना करने के लिए आते हैं उस पिता के नाम से, यीशु के नाम से, तब हम सबको याद आता है कि हमारा एक स्वर्गीय बाप है, हमारे एक पिता है, और वो आसमानी बाप, वो स्वर्गीय पिता, वो हमें कभी निराश नहीं करता, कभी दुख नहीं पहुंचाता, कभी अपना गुस्सा बिना वजह हम पर नहीं निकालता, कभी ताने नहीं मारता। और उस स्वर्गीय पिता के लिए हम सबको बहुत ज्यादा थैंकफुल होना चाहिए। आप अग्री करते हैं? और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि यदि कोई यहां पर अपने फादर को मिस कर रहा हो या इस फादर्स डे के दिन की खुशी को ठीक से समझ नहीं पा रहा हो, रिलेट नहीं कर पा रहा हो, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारे स्वर्गीय पिता के लिए हम धन्यवादी बने कि जिसने हमें अपने राज्य में स्वीकार किया, नया नाम दिया, अपने बेटे और बेटियां होने का अधिकार दिया, अपनी नई पहचान हमको दी। और उस स्वर्गीय पिता के लिए हम सभी लोग बहुत आभारी हैं। आमेन, हालेलुया। डू वी रियली थैंक द लॉर्ड दैट ही इज आवर फादर? आपको पता है पुराने नियम में पिता को, यानी कि परमेश्वर को पिता बोलने की अनुमति नहीं थी। वो लोग परमेश्वर को पिता नहीं बोलते थे, यहोवा भी नहीं बोलते थे, इनफैक्ट वो लोग एडोनाई बोलते थे। लेकिन धन्यवाद हो उस यीशु मसीह का कि जब चेलों ने उससे पूछा कि बता दुआ कैसी की जाती है, तो उसने हमसे ये कहा कि ऐसी दुआ करो, ए हमारे स्वर्गीय पिता, आवर हेवनली फादर, हैलोड बी दाई नेम। उसने ये नहीं कहा कि तू जो आसमान में पिता है, जो हमारे पिता के समान है, उसने कहा तू हमारा स्वर्गीय पिता है। यीशु ने हमें पिता की नई पहचान करवाई, परमेश्वर की नई पहचान करवाई, एक नया रिश्ता जोड़ा हमारा परमेश्वर के साथ। और तब से हम सभी लोग प्रार्थना में भी, दुआ में भी, हम लोग शुरुआत में कैसे करते हैं? पिता, यीशु के नाम से हम तेरे चरणों में आते हैं। आर वी रियली थैंकफुल फॉर आवर फादर कि हम अपने स्वर्गीय पिता के लिए सचमुच में धन्यवादी है, आभारी है। आर यू थैंकफुल? मैं चाहता हूं कि आज के दिन, फादर्स डे के दिन, मैं एक छोटा सा तस्वीर आपके लिए लेके आया हूं फादर्स डे कि यीशु ने क्या कहा, जिससे शायद हम भी फादर्स डे को ठीक तरीके से मना पाए। यीशु ने
बोला था कि मैं अपने पिता की इच्छा पूरी करने आया हूं, और उसी को बोलते समय उसने इस बात को हमारे सामने रख दिया कि हर एक दिन पिता का दिन है। हर एक दिन पिता की इच्छा पूरी करने का दिन होता है, एक मौका होता है। हम अपने पिता को सचमुच में धन्यवाद कैसे दे सकते हैं यदि हम भी यीशु की तरह उसकी इच्छाओं में चलते रहे। आमीन। हम भी उसकी मर्जी को जानकर उसकी इच्छा और उसके मर्जी को पूरी करने वाले लोग बने। एक बार चेलों ने पूछा कि तेरे लिए खाना लेकर आते हैं, वो दूसरे शहर में जाते हैं खाना लेकर आने के लिए। यीशु ने कहा कि मैंने मेरा खाना हो गया। अरे किसने दिया खाना तुझे? उसने क्या बोला? पिता की इच्छा पूरी करना ही मेरा खाना है। टू फुलफिल द विल ऑफ माई फादर इज माई फूड। काश हमारा भी रोज का जीना, रोज का भोजन कुछ इस प्रकार से हो कि हम पिता की मर्जी पूरी करने के लिए जिए। देखिए, इंसान जीता है रोटी के लिए, हम मसीह लोग जिए पिता की इच्छा पूरी करने के लिए। आमीन। कम ऑन, लेट्स थैंक द फादर बिकॉज ही इज अ गुड फादर, क्योंकि वो हमारे लिए एक भला पिता है, हमारी इच्छाओं को पूरा करने वाला, जरूरतों को पूरी करने वाला। कोई है क्या यहां पर जो कह सकता है कि हमारे दुखों में वो नहीं खड़ा रहा? कोई है जो कह सकता है उसने संकट समय हमें अकेला छोड़ दिया? मैं समझता हूं कोई नहीं कह पाएगा, क्योंकि इस पिता ने हमेशा हमारा साथ दिया है, चाहे हमें पता हो या नहीं पता। आमीन। तो चलिए आज के वचन की ओर बढ़ते हैं। आज का वचन, उसके लिए मैं चाहता हूं अपने बाइबल को, सभी बाइबल लेकर आए हैं, हम अपने बाइबल को ओपन करें रोमन्स की किताब में। रोमन्स की किताब, उसका 8वां अध्याय ओपन करेंगे हम सभी। इससे पहले कि हम लोग वचन को पढ़े, मैं जितने भी लोग पहली बार इस कलीसिया में आए, आप में से बहुत सारे परिवार, बहुत सारे सदस्य, मैं देख पा रहा हूं कि कुछ नए चेहरे हैं। मैं आप सभी का यीशु मसीह के नाम में स्वागत करना चाहता हूं। मैं सभी को कहना चाहता हूं कि आपके आने से आपने हमें आशीषित किया है। यू हैव ब्लेस्ड अस बाय योर प्रेजेंस। और हम लोग दुआ करते हैं कि आगे चल के भी हमारी संगति आपके साथ जुड़ी रहे, होती रहे। इसीलिए जितने भी लोग नए आए हैं, कलीसिया के बाद बिना मिले प्लीज मत जाइएगा। कोई जल्दी नहीं है भागने की। अगर आप लोगों को देरी होती हो तो भले 2 मिनट क्यों ना हो, लेकिन जरूर कुछ लोगों से जरूर मिलके जाइए। ओके, हमारी पहचान आपसे पूरी तरह से हो पाए, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं। थैंक यू। तो चलिए, रोमन्स की किताब, उसका 8वां अध्याय, और हम लोग उसका 15 वचन और उसका वर्स नंबर 15 और 16 को पढ़ने वाले हैं। रोमन्स चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 15 और वर्स नंबर 16। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। एक पिता पहली बार अपने बच्चे को लेने के लिए आया था, और वो जब वहां पर आया तो इतनी भीड़ देखकर वो हैरान हो गया। बाप रे, इतने सारे बच्चे। क्योंकि जब स्कूल छूटता है ना, तब एक साथ सबके सब बाहर निकलते हैं। सबके यूनिफॉर्म एक जैसे, सबके शूज एक जैसे, सबके हेयर स्टाइल एक जैसे। कुछ स्कूलों में तो प्राइमरी तक बैग्स भी एक जैसी होती है ना। और ऐसे में अब ये बाप हैरान हो गया है कि मैं अपने बच्चे को कैसे पहचानूं, क्योंकि उसने अपने बच्चे को नहीं बताया था मैं आ रहा हूं तुझे लेने के लिए। तो ये बच्चा जाकर वहां पर खड़ा होता है। कहां पर? उसके रिक्शा वाले अंकल के पास।
बोलता है अरे भैया अच्छा हो गया आप मिल गए। तो बोलता है सर आप यहाँ पर कैसे, आज आप लेने आए हो आपके बेटे को। उसने कहा हाँ मैं लेने आया हूं, लेकिन मुझे बता कैसे पहचानूंगा मैं उसे। बोलता है अरे सर बहुत आसान है। कैसे? वो बिल्कुल आपकी तरह दिखता है, उसकी चाल बिल्कुल आपकी तरह है, उसके बोलने का तरीका बिल्कुल आपकी तरह है। जब चलते हुए आएगा तब आप देखोगे और आप पहचान लोगे कि आपकी तरह ही है। पहचानना बड़ा इजी हो जाएगा। लेकिन वो पिता बोलता है अरे इतने सारे लोगों में पहचाना फिर भी कितना डिफिकल्ट है, कहाँ हर एक की चाल देखो, कहाँ हर एक की बात सुनो। वो कहता है सर यहीं पर रुको, वो मेरे पास आएगा फिर आप उसको लेकर जाओ। भीड़ में कई बार एक पिता को अपने ही बच्चे को पहचानना मुश्किल हो जाता है। जब बहुत सारे बच्चे हो तब अपने ही बच्चों को पहचानना मुश्किल हो जाता है। आखिर कोई पूछे कि कैसे बता सकते हो कि ये बच्चा इस बाप का है, ये बच्चा इस पिता का, इस फादर का है, तो आज की दुनिया में लोग क्या बोलेंगे? क्या प्रूफ होता है कि ये बेटा इस पिता का है? लोग बोलेंगे उसकी आईडी चेक करो, उसके आईडी पर उसके पिता का नाम होगा। रिकॉर्ड बुक्स चेक करने के लिए बोलते हैं ना, अगर आईडी पे पिता का नाम है तो वो बेटा उसी का होना चाहिए। लेकिन कई बार वो काफी नहीं होता, क्योंकि हमारे देश में इतने सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों का नाम एक जैसा होता है। इट्स नॉट सो इजी। रमेश, सुरेश, बहुत लोग हैं ना एक नाम रखने वाले। उसके आगे किसी ने बोला कि सर कैरेक्टर से पहचान सकते हैं, जैसे उसने कहा ना कि चाल ढाल से, बात करने की तरीके से। लेकिन कई बार उसी तरह से बात करने वाले भी बहुत सारे बच्चे होते हैं, और ऐसे भी बच्चे होते हैं जो अपने पिता के समान नहीं होते बिल्कुल भी। लोग तो कई बार बोलते हैं कि हमें हैरानी होती है ये आपका बेटा है। कोई टीचर होता है ना, कोई पास्टर होता है ना, और अगर उनके बच्चे बड़े नोटी निकल जाए, बहुत ज्यादा बदमाशी करने वाले निकल जाए, मस्ती करने वाले निकल जाए, तो कहते हैं विश्वास नहीं होता आपके बच्चे। तो ना ही रिकॉर्ड बुक्स काम में आ रहे हैं, ना ही कैरेक्टर सर्टिफिकेट काम में आ रहा है। तो किसी ने कहा सर उनका ब्लड टेस्ट कर सकते हो आप, डीएनए से पता चल जाएगा। कुछ उसी प्रकार हमें कैसे पता कि हम भी अपने परमेश्वर के बच्चे हैं? हमें कैसे यकीन है आज कि हम अपने पिता के संतान हैं? किसी ने कहा रिकॉर्ड बुक खोलकर देखिए। हाँ, प्रकाशित वाक्य में लिखा है ना कि उस दिन, न्याय के दिन, किताबें खुल जाएंगी, और उस दिन उस जीवन की पुस्तक में जिन जिन का नाम है वो परमेश्वर के संतान होंगे, उसके राज्य में रहेंगे। लेकिन रिकॉर्ड बुक में नाम चेक करने के लिए बहुत समय रुकना पड़ेगा। न्याय के दिन होगा वो, उतना रुकने के लिए टाइम नहीं है हमारे पास। तो किसी ने बोला कैरेक्टर सर्टिफिकेट चेक करते हैं, क्या ये व्यक्ति अपने पिता के समान है? हम जब मसीह में आए तब हमारा स्वभाव अपने पिता की तरह नहीं था, लेकिन हमारे स्वर्गीय पिता ने हमारे स्वभाव को बदलते बदलते उसकी तरह वो रोज हमें बना रहा है। लेकिन चाहे हम मसीह में नए हो या कई सालों से मसीह में हो, फिर भी हमारा स्वभाव पूरी तरह से अपने पिता के समान नहीं हो पाया है कि नहीं? इसीलिए तो पौल बोलता है ना, मैं कई बार वो चीजें करता हूं जो मुझे नहीं करना चाहिए। पॉल बोलता है मेरा कैरेक्टर, मेरा नेचर पिता के समान बन रहा है, लेकिन मेनी टाइम्स मैं वो चीजें करता हूं जो मुझे नहीं करना चाहिए। ना ही रिकॉर्ड बुक्स काम में आ रहे हैं, ना ही कैरेक्टर सर्टिफिकेट काम में आ रहा। और ब्लड टेस्ट के बारे में अगर बात करें तो वचनों में लिखा है कि हम सब परमेश्वर के खिलाफ चल रहे थे, हम उसके बैरी थे। यीशु मसीह ने अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध किया है। मसीह ने अपने लहू से मोल ले लिया है, अपने राज्य में उसने हमें खरीद ले लिया है। लेकिन यह आत्मा से विश्वास करने वाली बात है, हमारे अंग और शरीर के ऊपर उसका लहू दिखाई नहीं देता।
तो कैसे पता चलेगा? ये तीनों ही टेस्ट हमारे लिए आज सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे। कैसे पता चलेगा कि हम उसके संतान हैं? आपने अभी अभी बाइबल में पढ़ा है, रोम के 8वें अध्याय और उसके 16वें वचन में लिखा है, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। आमेन। कौन दे रहा है हमारी इस बात की गवाही कि हम परमेश्वर की संतान हैं? हमारा कैरेक्टर नेचर नहीं, हमारा रिकॉर्ड बुक नहीं, हमारा ब्लड टेस्ट नहीं, लेकिन कौन दे रहा है? आत्मा खुद इस बात की गवाही दे रहा है कि हम अपने परमेश्वर की संतान हैं। द होली स्पिरिट इज टेस्टिफाइंग कि हम अपने परमेश्वर की संतान हैं। कैसे पता चलता है कि आत्मा गवाही दे रहा है? एक बाप अपने बेटे को हर मुसीबत से निकालने की ताकत रखता है। आप विश्वास करते हैं? एक पिता अपने बच्चे को मुसीबत से निकालने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो सकता है, लेकिन बाप कितनी क्षमता रखता है या कितनी ताकत रखता है, इससे ज्यादा यह मायने रखता है कि क्या बेटा मुश्किल समय में अपने पिता को फोन लगाता है। कैसे पता चलता है कि एक व्यक्ति, एक लड़का, एक बेटा, उसका पिता कौन है? मुश्किल घड़ी में वो बेटा किसे पुकारता है, किसे बुलाता है, किसकी मदद मांगता है, उसी से पता चलता है कि उसका पिता कौन है। आत्मा गवाही कैसे दे रहा है? जब आप और मैं मुश्किल घड़ी में होते हैं, जब आप और मैं संकट समय में प्रॉब्लम से गुजरते हैं, तब आप किसको पुकारते हो? इससे पता चलता है कि हमारा पिता कौन है। मैं आपके बारे में नहीं जानता, लेकिन कई बार मेरे साथ ऐसे हुआ है। खास करके मेरी कॉलेज के दिनों में जब कुछ प्रॉब्लम हो जाती थी, कुछ टेंशन हो जाता था, किसी बात में मैं फंस जाता था, तो मैं अपने डैडी को फोन लगाता था, ऐसे ऐसे हो गया है। और मुझे पता था, इस बात की तसल्ली थी बिफोर आई कॉल कि ये कुछ ना कुछ हैंडल कर लेंगे। एक दिन एग्जाम के दिन में ही, मेरी सेमेस्टर एग्जाम थी और मैं कॉलेज में जब जा रहा था तो उस समय मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। किसी को नहीं लगा, बल्कि मैं जाकर एक पेड़ को टकरा गया। गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। उस समय मैं बहुत डर गया, क्योंकि मेरी एग्जाम है। अब मुझे डर लग रहा है कि गाड़ी को नुकसान पहुंच गया है, क्या करूं, कैसे निकलूं इस समस्या से। मैंने अपने डैडी को फोन किया और कहा कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हुआ है। उन्होंने बोला, एक काम कर, तू गाड़ी वहीं पर छोड़कर चला जा, अपनी एग्जाम दे, टेंशन मत लेना। उनकी इतनी सी एक बात मुझे थोड़ा सा हौसला देकर चली गई कि मैं जाकर एग्जाम लिख सकता हूं, कि कुछ नुकसान भले हो गया हो तो वो संभाल लेंगे। जब मैं बाहर आया, एग्जाम पूरी हो चुकी थी और मैंने अपने दोस्तों को बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है, चलो देखते हैं गाड़ी का क्या हाल है, आज पता नहीं कैसे जाना होगा घर पे। तो जब मैं बाहर आया तो उसी समय मैंने देखा कि डैडी के मिस कॉल्स थे। तो मैंने उनको फोन लगाया और इससे पहले कि मैं गाड़ी के पास पहुंचूं, उन्होंने मुझे बोला कि तुझे पता है, मैंने गाड़ी ऑलरेडी थोड़ी बहुत ठीक कर दी है, तू चलाकर उसे घर तक ले आ सकता है, साइड में वहां पर है, तू चलाकर उसे लेकर आ, टेंशन मत ले, सब ठीक है। उनकी इतनी सी बात अगेन दोबारा मुझे हौसला दे गई कि सब ठीक है। उन्होंने मुझे चिल्लाया तक नहीं कि तुझे समझ नहीं आता, गाड़ी का नुकसान हो गया, इतना खर्चा हो गया। इनफैक्ट उन्होंने मुझे बताया कि जिस दिन वो एग्जाम के दिन पर जब मैं अंदर गया था एग्जाम लिखने के लिए, तो वो आए थे हमारे कॉलेज और उन्होंने गाड़ी को ठीक किया और वहां से वो निकाल कर उन्होंने पार्किंग में लगा कर रख दी थी। जब वो ठीक कर रहे थे तब पता चला मेरे कॉलेज के कुछ लोग
मतलब वहां के कुछ स्टूडेंट्स आकर डैडी को बोलते हैं कि क्या अंकल समझता नहीं, इतनी फास्ट गाड़ी चलाते। बेटे की गलती बाप भुगत रहा है और डैडी उसको ठीक करते समय बोलते हाँ ठीक है, सॉरी बेटा। उन्होंने भी मुझे कुछ यही बात बताकर हंसाया, कहा कि इट्स ओके, इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। हमारा भी स्वर्गीय पिता हमें तसल्ली देता है, शांति देता है, हमारी गलतियों की गिनती नहीं रखता, रिकॉर्ड्स नहीं रखता, हमारे पाप को हमसे दूर ले जाता है, हमको रोज शुद्ध करता है। लेकिन ये सब काम करते समय वो हमसे भी एक उम्मीद करता है कि हर मुश्किल घड़ी में हम किसी और को नहीं बल्कि उसे पुकारें। हम लोग हमेशा उसे पुकारे। जब इज़राइल ने पहली दफा राजा की मांग की थी, तब उस समय आपने देखा पिता का दिल दुखा था। वहां पर उसे थोड़ी बहुत निराशा हुई होगी, क्योंकि वो उनका राजा था, वो उन्हें चला रहा था। मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं, क्या आप इस शब्द अब्बा का मतलब समझते हैं? ये एक एरेमेइक वर्ड है जिसमें हमें यीशु ने सिखाया, प्रार्थना करते समय ऐसी प्रार्थना करो, अब्बा। अब्बा फादर, उसका मीनिंग होता है कि हमारा पिता, लिटरली फादर। लेकिन आज बहुत सारे मसीह लोग ऐसे हैं जो पिता को जरूरत के समय बुलाते हैं, जब जरूरत होगी तब पिता को फोन लगाते हैं। आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे आज के जवान लोग हैं ना, अपने पिता को फोन लगाते हैं पैसों के लिए, किसी काम को पूरा करने के लिए। आज बहुत सारे मसीह लोगों का पिता के साथ का रिश्ता कुछ इस प्रकार का है, लेन देन वाला, प्लीज कर दे, प्लीज कर दे। इनफैक्ट कुछ लोग तो ऐसे भी है जो पिता के साथ बार्गेनिंग भी करते हैं, अगर तू ये करेगा तो मैं प्रकाशित वाक्य पूरा पढ़ूंगा। अगर प्रभु तू मुझे आशीष देगा, प्लीज प्रभु, तो मैं अपना दशमांश नेक्स्ट संडे, तो मैं अगले दिन उपवास पक्का प्रभु। कुछ लोग तो हक से लड़ते हैं, तू मेरा पिता है ना, तूने कहा है ना तो कर, डिमांड करने वाले होते हैं। कुछ लोग भीख मांगते हैं, प्लीज 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 प्लीज, यीशु के नाम में पिता कर कर कर। अगर आप समस्या में कभी गिरते हो तो क्या आप अपने एक्चुअल फादर से ऐसी बात करो कि डैडी अगर आप ये करोगे तो मैं ऐसा करूंगा, अगर आप ये करोगे तो मैं आपके लिए वो करूंगा। हम लोग अपने एक्चुअल पिता के साथ, हमारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स के साथ अगर ऐसा रिश्ता नहीं रखते तो हमारे स्वर्गीय पिता के साथ कैसे रख सकते हैं? आपको नहीं लगता ये गलत है? हमें अपने पिता के साथ का रिश्ता कैसे रखना है कि हर मुश्किल समय में, चाहे दिन अच्छे हो या बुरे हो, हमारी उसके साथ की संगति में कोई अंतर नहीं आता, हमारे उसके साथ की सहभागिता में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम जानते हैं जो कुछ भी है सिर्फ उसी की वजह से है। मेरी हर सांस के ऊपर अधिकार मेरे पिता का है, उसके अनुग्रह नहीं होता तो आज मैं जिंदा तक नहीं होता। इस बात का एहसास होना बड़ा जरूरी है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको कहा, आज फादर्स डे है और आज ये साल में एक बार आता है और हम सभी अपने अपने फादर्स को आज विश करने वाले हैं, उनको ऑनर करने वाले हैं, उनकी मेहनत को एक्नॉलेज करने वाले हैं। लेकिन ये जो फादर्स डे साल में एक बार आता है, हमारे स्वर्गीय पिता का दिन कब आता है? कुछ लोग बोल रहे हैं रोज आता है। बिल्कुल, मैं एक्सेप्ट करता हूं, रोज उसी का दिन है,
उसी का अनुग्रह है। लेकिन अगर हम लोग पुराने नियम के अनुसार देखने की कोशिश करें तो एक दिन पिता ने अलग रखने के लिए कहा था। एक दिन पिता ने अलग रखने के लिए कहा था, याद है आपको? सबत का दिन। इस दिन तुम कोई काम न करना, क्योंकि ये दिन तुम्हारे यहोवा परमेश्वर के लिए पवित्र है। इस दिन को तुम पवित्र मानो। आपको पता है कि पुराने नियम में दरअसल फादर्स डे हर हफ्ते में था। एवरी वीक वॉज अ फादर्स डे। आज तो हमारे लिए हर एक दिन फादर्स डे, यस, हमारे पिता का दिन है। लेकिन पुराने नियम में उन लोगों को हर हफ्ते एक दिन पिता के लिए अलग रखने के लिए कहा गया था, परमेश्वर के लिए अलग रखने के लिए कहा गया था। क्यों? सवाल आता है कि अगर उन्होंने, पिता ने अलग रखने के लिए कहा तो क्यों कहा? सबसे पहले क्योंकि उसने कहा इसके द्वारा तुम उसे पवित्र जानोगे। इस दिन को पवित्र जानो और इस दिन के द्वारा उसे पवित्र जानो। इस दिन को हम जब मनाते थे, या पुराने नियम में जब यहूदी लोग इसको फॉलो करते थे सबत के दिन को, तो उसके द्वारा वो लोग पिता परमेश्वर को ऑनर देते थे, ऑनरिंग द फादर, कि उसने हमारे लिए कितना कुछ किया है। हम अपने पिता, स्वर्गीय पिता का आदर करते हैं उस दिन अलग रखकर, उसके याद में कि उसने कितने महान काम किए, समस्याओं से बचाया, बीमारियों से आजादी दी। ऐसा पिता है हमारा जिसने हमें दोबारा पैरों पर खड़ा किया। उस दिन को हम लोग उसके लिए रखते हैं। लेकिन ये दिन सिर्फ उसके आदर के लिए नहीं है। ये दिन दरअसल हम अपने परिवार के आदर के लिए भी रखते हैं। कैसे? आप लोगों को याद होगा कि बाइबल में एक किताब है जिसका नाम है व्यवस्था विवरण। इंग्लिश में उसे क्या बोलते हैं? सब कंफ्यूज्ड हैं। ड्यूट्रॉनोमी। मैंने आपको पहले सिखाया है, लेकिन कितने लोगों को व्यवस्था विवरण, इस नाम या इस शब्द का अर्थ याद है? व्यवस्था विवरण का अर्थ क्या है? रेपिटेशन, है ना? मैंने आपको समझाया था। ड्यूट्रोनॉमी का मीनिंग होता है, ड्यू मीन्स ट्वाइस, सेकंड टाइम, और टेरोनॉमी का मीनिंग होता है रेपिटेशन, दूसरी बार उसे दोबारा दोहराना, रिपीट करना। व्यवस्था विवरण में भी 10 आज्ञाएं पाए जाते हैं और निर्गमन की किताब में भी 10 आज्ञाएं पाए जाते हैं। बराबर है? Am I right? निर्गमन की किताब उसके 20वें अध्याय में परमेश्वर ने कहा कि सबत के दिन को पवित्र जानो। लेकिन व्यवस्था विवरण की किताब में परमेश्वर ने उनसे कहा सबत के दिन को पवित्र जानो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे यहोवा परमेश्वर ने तुम्हें मिस्र देश की गुलामी से बाहर निकाला है। आपको पता है, यही लोग थे, जब ये लोग गुलामी में थे तो वो लोग सबत का दिन पवित्र नहीं मान पाए। वो लोग 7 दिन काम कर रहे थे, हर दिन गुलामी में थे, फिरौन के लिए गुलामी में थे। कुछ उसी तरह जैसे आज की जिंदगी की भागदौड़ में भी एक मसीह व्यक्ति भी पैसे कमाने में या अपने नाम को कमाने के लिए रोज हर दिन को परिश्रम करते रहता है। हफ्ते के 7 दिन में वो लगा रहता है ताकि वो अपने नाम को आगे बढ़ा सके, पैसे और कमा सके। लेकिन ये जरूरी है कि हम परमेश्वर को आदर दें, हम परमेश्वर के नाम को पवित्र जानें। उसके लिए एक दिन प्रभु ने कहा अलग रखो। आप में से कितने लोग मेरे साथ एग्री कर सकते हैं? संडे के दिन हम सबको थोड़ा बहुत आराम करना पसंद है, बराबर है?
लेकिन संडे के दिन बहुत सारे फादर्स के अंदर पता नहीं क्या हो जाता है कि उनको घर के सारे काम करने होते है कि नहीं। हमारे सारे घर के फादर्स जो है ना, उस घर में जो कुछ भी टूटा है, फूटा है, निकला है, लटका है, उसको ठीक करने का दिन संडे का दिन होता है। और वो जब कर रहे होते हैं तब आपको आपकी मम्मी ऐसी देखती, आप फैल कर सोफे पे टीवी देख रहे हो और उस समय आपको देखती है। यू डोंट अंडरस्टैंड, समझ नहीं आता, देख नहीं सकता। देख तेरे डैडी इतनी मेहनत कर रहे हैं, जा उठ उनकी मदद कर। जितना उनकी मदद करना जरूरी है, हर बेटे का, हर बेटी का वो फर्ज है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन मैं सभी फादर्स को यह भी बताना चाहता हूं कि जब आप आपके सबत के दिन पर काम कर रहे हो, आपके परिवार के सबत के दिन पर काम कर रहे हो, तब आपके बच्चे गिल्टी महसूस करते हैं ना। वो लोग ठीक से बैठ नहीं सकते। हमें भी इस देश में, इस कल्चर में हमारे बूढ़ों ने कहा है, बैठोगे आराम ही करते रहोगे तो क्या होगा, कोई आराम का दिन नहीं, कोई छुट्टी का दिन नहीं। लेकिन यहोवा का वचन कुछ और बोलता है। परमेश्वर कहता है एक दिन तुम्हें कोई काम नहीं करना है, बल्कि उस दिन तुम्हें परमेश्वर के साथ संगति करनी है। मैं जानता हूं कि पिता का फर्ज निभाना कोई आसान काम नहीं होता। एक फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करना इजी काम नहीं है, सबके बाएं हाथ का खेल तो नहीं है, बिल्कुल। लेकिन साथ ही साथ याद रखिए, हर पिता का यह भी एक काम है, एक जिम्मेदारी है कि वो अपने परिवार को प्रभु के करीब लेता हुआ जाए, अपने परमेश्वर के पास अपने परिवार को खींचता रहे, उनके स्पिरिचुअल हेल्थ के बारे में भी सोचता रहे, चिंता करता रहे। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारी जिम्मेदारी परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए क्यों है? क्योंकि हम उसे आदर देते हैं और उससे हम अपने परिवार को ट्रेन करते हैं कि उसकी स्तुति कैसी करनी है। इनफैक्ट आप में से बहुत से लोगों को शायद ये याद नहीं होगा या पता नहीं होगा, मैं आपको बताना चाहता हूं, इज़राइल का देश बेबीलोन की दासत्व में पता है क्यों गया था? कोई है जो बाइबल पढ़ रहा है और जिसको पता है? इज़राइल का देश, यहूदी लोग, पता है आपको कि वो लोग बेबीलोन, नबूकदनेस्सर 70 साल की गुलामी में क्यों गए थे? पता है आपको? उन्होंने सबत को 70 सालों तक माना नहीं था। इज़राइल के देश ने 70 सालों तक सबत को सेलिब्रेट नहीं किया था। क्या कहा था यहोवा ने? प्रभु ने कहा था उनसे कि हर 7 साल के बाद तुम खेती नहीं करोगे, लैंड को रिकवर करने का मौका दो। लेकिन वो लोग खेती करते गए, काम करते गए, जिसकी सजा यहोवा ने उन्हें गुलामी में 70 साल तक की दी थी। हमें लगता है क्या फर्क पड़ जाएगा हम लोग आज के दिन चर्च नहीं गए तो? कौन सा इतना पहाड़ टूटने वाला है अगर हम आज के सबत को फॉलो नहीं करें तो, हम आज संगति ना करें तो? उसका नतीजा गुलामी है। ट्राई एंड अंडरस्टैंड, उसका नतीजा गुलामी है। सबत के दिन को हल्के में लेना, मतलब कि पवित्र समय को हल्के में लेना, उसका नतीजा गुलामी हो सकता है। किसकी गुलामी? संसार की गुलामी, बेबीलोन की गुलामी। कुछ चीजों ने पकड़ लिया है कि अब हम लोग यहोवा के साथ समय नहीं बिता पा रहे, कि अब हम लोग परमेश्वर के साथ संगति नहीं कर पा रहे। इसलिए आइए, मैं चाहता हूं हम एक भजन सहायता में से वचन पढ़ें। साम्स चैप्टर नंबर 92।
और समझने की कोशिश करते हैं कि सबत का दिन इतना महत्व क्यों रखता है, कि एक फादर्स डे, यहोवा का दिन इतनी अहमियत क्यों रखता है। साम्स चैप्टर नंबर 92, भजन संहिता उसका अध्याय नंबर 92। आप में से कितने लोगों के बाइबल में अध्याय नंबर 92 के नीचे एक हेडिंग लिखा हुआ है? लिखा हुआ है ना, A Psalm for the Sabbath Day। आपको पता है 150 अध्यायों में से, 150 भजनों में से ये अकेला ऐसा भजन लिखा गया है खास सबत के दिन के लिए, खास परमेश्वर के दिन के लिए, खास फादर्स डे के लिए। अ साम फॉर फादर्स डे। आइए पढ़ते हैं। यहोवा का धन्यवाद करना भला है, हे परम प्रधान तेरे नाम का भजन गाना, प्रातःकाल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना, दस्तार वाले बाजे और सारंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है। आपको पता है बहुत सारे लोगों को सबत का अर्थ अब तक ठीक से समझ नहीं आता। इनफैक्ट यीशु मसीह के दिन में भी जितने लोग थे उनको सबत का मीनिंग पता नहीं था। सबत एक रिचुअल बन चुका था, ट्रेडिशन, परंपरा। उस दिन कलीसिया में जाना है, उस दिन ऐसे बैठना है, ऐसे कपड़े पहनना है, ये खाना है, वो नहीं खाना है। उनकी वर्शिप ट्रेडिशन बन चुकी थी और वो लोग उसी ट्रेडिशन में वर्शिप करते थे। इसीलिए यीशु ने क्या कहा कि तुम सबत के दिन को ऐसे क्यों मनाते हो? मनुष्य के लिए सबत का दिन बनाया है, सबत के दिन के लिए मनुष्य नहीं बनाया। कुछ उसी तरह जैसे बहुत सारे लोग प्रभु के साथ हफ्ते में या किसी एक दिन समय नहीं बिता पाते और जब संडे के दिन कलीसिया में आते हैं तब उनकी वर्शिप मोर ओवर एक ट्रेडिशन दिखाई देती है, एक परंपरा है। वर्शिप लीडर्स आएंगे, वो लोग हमको अब कुछ तो बताएंगे, एक गाना शुरू होगा, फिर जब हमारे साइड वाले अंकल ताली बजाएंगे तब हम लोग शुरू करेंगे, मन होगा तो गाएंगे। इसीलिए उस समय ट्रेडिशन जैसे महसूस होता है वर्शिप। लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, ये बोलता है यहोवा का धन्यवाद करना कितना भला है, तेरे नाम का भजन गाना, प्रातःकाल को तेरी करुणा, प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। अरे बाप रे, ये तो मेरे मन को भाने वाला है। इट्स नॉट आउट ऑफ कंपल्शन, ये जबरदस्ती नहीं हो रहा है मुझसे, ये मेरे हृदय से निकल रहा है उसकी स्तुति, उसकी आराधना। आगे पढ़ते हैं। क्योंकि हे यहोवा तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया और मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार करूंगा। साफ कहता है, मेरे हाथों के कामों के कारण नहीं, तेरे हाथों के कामों के कारण। और शायद इस बात की याद हम सबको हर हफ्ते दिलाने की जरूरत है। आज हर हफ्ते अपने आप को याद दिलाना जरूरी है कि इट्स नॉट मी, मैं नहीं कमा रहा हूं, मेरी मेहनत का फल मुझे नहीं मिल रहा है, परमेश्वर के महान कामों का फल मैं आज मुझे मिल रहा है या उसकी ब्लेसिंग से मैं जा रहा हूं। तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार करूंगा। 5वां वचन, हे यहोवा तेरे काम क्या ही बड़े, तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर है। हफ्ते भर में जब हम एक दिन बैठते हैं और कहते हैं प्रभु मैं तेरे साथ संगति करने आया हूं, मैं धन्यवाद देता हूं क्योंकि तेरे काम कितने बड़े और महान हैं, उस समय मुझे याद आता है, मुझे एहसास होता है कि मनुष्य कितना छोटा है, उसकी करुणा नहीं होगी तो हम लोग टिक भी नहीं पाएंगे। यहां पर वो साफ कहता है तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर है। जब आप लोग दुखी होते हैं या हफ्ते भर की परेशानी हम सब लेकर चलते हैं और सबत के दिन संगति में जब हम लोग बैठते हैं और हम लोग वचनों से पढ़ते हैं कि मेरी कल्पनाएं तुम्हारे कल्पनाओं से बहुत अलग है,
माई प्लान्स एंड योर प्लान्स डोंट मैच। यिर्मयाह के 29वें अध्याय से जब आप पढ़ते हो 11वें वचन, आई हैव प्लान्स फॉर यू, बेटर प्लान्स फॉर यू। मेरी कल्पनाएं तुम्हारे लिए अलग है, अच्छे वाले हैं, आशीषों के साथ भरी पड़ी हैं। तब हमें याद आता है कि हमारा परमेश्वर कितना भला है। वचन नंबर 6, पशु समान मनुष्य इसको नहीं समझता और मूर्ख इसका विचार नहीं करता कि दुष्ट जो घास के समान फूलते फलते हैं और सब अनर्थकारी जो प्रफुल्लित होते हैं, ये इसलिए होता है कि वे सर्वदा के लिए नष्ट हो जाए। वो कहता है दुष्टों का टिकना नामुमकिन है। यहोवा की करुणा धर्मी जनों पर होती है और वो मेरे ऊपर करता रहेगा। परंतु हे यहोवा, 8वां वचन, तू सदा विराजमान रहेगा। आमेन। तू सदा विराजमान रहेगा, क्योंकि हे यहोवा तेरे शत्रु नष्ट होंगे, सब अनर्थकारी तितर बितर हो जाएंगे। जब मैं फादर्स डे को अपने फादर के साथ बैठता हूं और ये वचन को पढ़ता हूं कि तू तेरे सारे शत्रुओं को नष्ट कर देगा, तब मुझे पता है कि मेरे सामने कोई टिक नहीं पाएगा। मेरे खिलाफ जितने षड्यंत्र रचे जाते हैं, ऑफिस में जितनी पॉलिटिक्स मेरे खिलाफ हो रही है, घरों में जितने भी सारे ताने मुझे सुनने मिल रहे हैं, कोई शत्रु मेरे यीशु के सामने टिक नहीं पाए। वो मेरी लड़ाई लड़ता है, वो मेरे संघर्षों में मेरी ताकत बनता है, वो मेरा बल, वो मेरी चट्टान है। आमेन। 10वां वचन, परंतु मेरा सींग तूने जंगली सांड का सा ऊंचा किया है। सींग किसे दर्शाता है? हॉर्न, पावर। वो कहता है प्रभु तूने मुझे बल दिया है, अथॉरिटी दी है। वो कहता है मैं तट के तल से चुपड़ा गया हूं, मैं अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके और उन कुकर्मियों का हाल जो मेरे विरुद्ध उठते हैं सुनकर संतुष्ट होता हूं। 12वां वचन, धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। आप पढ़ सकते हैं ये वचन मेरे लिए प्लीज? 12वां वचन, धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। प्रभु ने हमें धर्मी कहा है, उसने हमें धर्मी ठहराया है और लिखा है कि धर्मी जन खजूर के समान फूले फलेंगे। कितने लोगों को पता है खजूर का झाड़ कैसे दिखता है? इंग्लिश में क्या कहा गया है? इट्स अ पाम ट्री। बराबर है। पाम ट्री कहां दिखाई देते हैं आप? चलिए थोड़ा जोर से, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। डेजर्ट में। बड़ी अनोखी बात है। ये पाम ट्रीज रेगिस्तान में उगते हैं। ये पाम ट्रीज जहां भारी बरसात वहां नहीं, बल्कि जहां पर बहुत कड़ी धूप पड़ती है वहां बढ़ते हैं। पढ़ के देखिए आप, मैं तस्वीर लेके आ। एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, इनफैक्ट गूगल बताता है कि कई बार 30 से 40 डिग्री के ऊपर के तापमान में ये ज्यादा ग्रो करते हैं। प्रभु ने क्या कहा? धर्मी जन खजूर के समान फूले फलेंगे। हम लोग फूले फलेंगे कब, कैसे, कहां फूलते फलते हैं ये खजूर की डालियां, ये खजूर के पेड़ या पाम ट्रीज? गर्मी में, मतलब जब तापमान बढ़ रहा हो, जब आप भी शद्रक मेशक अबेदनगो की तरह एक अग्नि के उस तपती गर्मी में उस गुफा में डाल दिए गए हो, और उस समय जब आपको लग रहा है कि टेंशन्स बढ़ रहे हैं, प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं, तब आप याद रखिए कि आपका परमेश्वर आपका साथ नहीं छोड़ता।
तब आपको फल देने के लिए और आशीषित करता है। इनफैक्ट ये एक ऐसा पेड़ है, अनोखा पेड़ है ये पाम ट्री, क्योंकि जितना ये उम्र में बढ़ता है ना, उतना ज्यादा फ्रूटफुल होता है। उम्र में जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा ये पेड़, उतना ज्यादा फल देगा। कुछ उसी प्रकार जैसे हम मसीह में और उसकी गहराई में स्पिरिचुअली जब मैच्योर होंगे, तब उतना ज्यादा आत्मा के फल देने वाले लोग बनेंगे। आमीन। आत्मा का फल क्या है? कुछ याद नहीं आया तो एटलीस्ट पहला नाम तो भी याद होना चाहिए। आत्मा का फल प्रेम है, और हम तेरे प्रेम के सागर में तैरना चाहते हैं। उसमें लिखा है, और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। अब ये लबानोन का पेड़ कहां आता है? देवदार कहां उगते हैं? उसने बताया है लबानोन में। लेकिन क्या आपको पता है लबानोन या लेबनान ये कहां आता है? इजराइल के थोड़ा ऊपर, सीरिया, लेबनान। और ये जो ट्रीज है देवदार, ये पहाड़ों पर उगते हैं, और उन पहाड़ों पर उगते हैं जहां पर बर्फ गिरती है। अगेन, अगर आप देखोगे सीडर ट्रीज वहां ग्रो करते हैं जहां पर हैवी स्नोफॉल होता है, जहां पर तेज हवाएं चलती हैं पहाड़ों में, तूफान जैसा एटमॉस्फेयर होता है, वेदर होता है। और ऐसी जगह पर जहां पर भारी बर्फ गिर रही हो, जहां पर तेज हवाएं चल रही हो, यह पेड़ स्थिर खड़ा रहता है, इनफैक्ट और ग्रो करता है। लिखा है, धर्मी जन लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। लबानोन का ये देवदार कैसी स्थिति में बढ़ता है? स्टॉर्मी वेदर में, स्नो कंडीशंस में। इंटरेस्टिंग। यहां पर भजनकार कह रहा है कि खजूर की डालियों या पेड़ के समान और लबानोन के देवदार के समान, तपती गर्मी में या तूफान और भारी बर्फबारी में, चाहे कैसी भी ऋतु क्यों ना हो, कैसे भी परिस्थिति क्यों ना हो, भले और अच्छे दिन या बुरा से बुरा वक्त आए, तो भी धर्मी जन आगे बढ़ते रहेंगे। इसका एहसास कब हुआ? जब हमने फादर्स डे वाला साम पढ़ा, सबत का साम पढ़ा। खास लिखा गया था यहूदी लोगों के लिए, ताकि वो लोग इसका एहसास करते रहे, उनके मनों में इस बात का खुलासा होते रहे। आगे बढ़े, आइए। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और ललहाते रहेंगे, जिससे ये प्रकट हो कि यहोवा सच्चा है। हमारे जीवनों में आने वाले हर फल के पीछे का मकसद क्या है? यही वो सच्चा है। हमारे जीवन में आने वाले हर आशीष के पीछे का मकसद क्या है? यही कि वो सच्चा है। वही मेरी चट्टान है और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं, और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं। ये भजन उसकी स्तुति के लिए है। इट्स अबाउट प्रेजिंग द लॉर्ड फॉर व्हाट ही हैज डन। जैसे आज के दिन हम अपने पिता के उन सारे कामों के लिए, उनके मेहनत के लिए हम उनको ऑनर करते हैं। मदर्स डे को मदर्स को हम लोग ऑनर करते हैं। कुछ उसी प्रकार हम जब एक दिन, पवित्र दिन प्रभु के साथ रखते हैं उसकी संगति के लिए, तब हम उसे कहते हैं, प्रभु सब तेरी वजह से, तेरे अनुग्रह की वजह से। एवरीथिंग इज फॉर यू एंड बाय यू। और इसके लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूं। आज उसने हमें एहसास दिलाया है कि हम उसकी संतान हैं। आमीन। हम हैं कि नहीं यहोवा की संतान? यहोवा की संतान होने का पीछे का मकसद क्या है? कि हम उसके स्वभाव को यहां पर लोगों के सामने ले आए,
उसके नेचर को प्रकट कर सके, उसके प्रेम को आगे ले सके। और यही बात करने के लिए, यही काम पूरा करने के लिए प्रभु ने हमें सहायक पवित्र आत्मा दिया है, जो इस बात की गवाही दे रहा है। आइए उसकी स्तुति करते हुए हम दुआएं करें और प्रार्थना करें कि हमारे जीवनों से हमारे स्वर्गीय पिता को हमेशा आदर मिलता रहे और उसका नाम हमेशा पाक माना जाए। आमीन। हे पिता, तूने हमारे परिवारों को बड़ी बीमारियों से निकाला, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने हमारे भाई बहनों का उद्धार किया, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारे संकट समय पर हमारी पुकार, हमारी दोहाई को तूने सुनकर उत्तर दिया। दौड़ते हुए तुम हमारे छुटकारे के लिए आया, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम कई बार भटक जाते हैं, कई बार तुझसे दूर चले जाते हैं, लेकिन तू हमेशा हमारे इंतजार में खड़ा रहता है, हमेशा हमारी प्रतीक्षा करते रहता है। हम तुझसे आज प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हम तुझसे कभी भी दूर न जा पाए, इसलिए तू हमें हमेशा अपने करीब रखना प्रभु। इस संसार की हर एक अट्रैक्शन से तू हमें दूर रख, हर वो बात, हर वो रिश्ता, हर वो आदत, हर वो संगति जो हमें परमेश्वर से दूर ले जाए, प्रभु तू हमसे वो दूर ले जा, क्योंकि हम आज अफोर्ड नहीं कर सकते तुझसे दूर होना। क्योंकि मार्ग, सत्य, जीवन ये सब तेरे पास है, तुझी से हमने पाया, और इसीलिए हम दोबारा कहते हैं कि तू हमारा भला परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हम अपने रोज के जीवन में तेरे साथ संगति करना हल्के में ना ले, ग्रांटेड ना ले प्रभु। हम तेरे साथ समय बिताएं, हम अपने आप को याद दिलाएं कि जो कुछ है वो सिर्फ और सिर्फ तेरी करुणा और तेरे अनुग्रह की वजह से है। खुदा तेरे नाम को ऊंचा उठाते, यहाँ पर उपस्थित हर एक व्यक्ति को प्रभु हम तेरे हवाले समर्पित करते हैं। उन्हें और उनके परिवारों पर तेरी करुणा, तेरी आशीषें, तेरी बरकतें हमेशा होती रहे प्रभु। यीशु मसीह के महान नाम में